ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। महेश जुड़ गए हमारे साथ, उनके साथ ममता भूपेश मौजूद है। महेश। गांधी जी हो, हमारे प्रभारी अजय माकन जी हो, अध्यक्ष जी हो, और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। नहीं तो हमने 3 वर्ष कार्य किया, जनता की सेवा करने का प्रयास किया, और जो भावनाएं जनता ने कांग्रेस सरकार के प्रति देखी हुई थी उनके ऊपर हमने खरा उतरने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो मैं हमारे सभी नेताओं का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अच्छा मैम, पहले महिला मंत्री के तौर पर अकेले आप थे, अभी 3 मंत्री हो गए, तो 10% के करीब जो है महिलाओं का इसमें मंत्रिमंडल में आपके जो है स्थान हो गया है। किस तरीके से देखते हैं महिलाओं की आवाज़ अब अच्छे तरीके से उठ पाएगी? देखिए, बहुत ही अच्छा रहा कि हमारे नेतृत्व ने हमें महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए, और जिसकी ज़रूरत थी। मैं समझती हूँ कि महिला मंत्री अधिक बनने की आवश्यकता थी। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी भी सतत रूप से कह रही हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और महिलाओं की आज अगर पहचान इस हिंदुस्तान के अंदर अगर देखें तो मैं समझती हूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है कि निचले स्तर पे पंचायती राज पे किस तरह से महिलाएं आगे आईं, उनको आरक्षण मिला। और आज आप देखिए 50% वुमेन्स, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान, पंचायत समिति, जिला परिषद, तमाम जगह काउंसलर्स, तमाम जगह महिलाओं की संख्या देखने को मिलती है। तो ये राजीव गांधी जी की सोच थी, कांग्रेस नेतृत्व की सोच थी कि महिलाओं को सम्मानजनक स्थान और लीडरशिप करने का मौका देना चाहिए। महिलाओं को लीडरशिप का मौका देना चाहिए। मैम, ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में पूरी तरह से जो बैलेंस किया गया, जातीय समीकरण की भी बात करते हैं, कहीं न कहीं आपको लगता है कि हर एक वर्ग, हर एक तबके का ध्यान रखते हुए इस पूरे मंत्रिमंडल को डिज़ाइन किया है? देखिए, कांग्रेस हमेशा इन सब चीज़ों से अलग हटके, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति हैं, जो जातिवाद की बातें, सांप्रदायिकवाद की बातें, जो हिंदू मुस्लिम की बातें, इन सब से ऊपर उठ के कांग्रेस की सोच है कि किस तरह से हम अपनी योजनाओं की डिलीवरी गांव के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर पे बैठे हुए लोगों तक कर पाए। इसीलिए सभी समाज के, जाति वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए हमारा मंत्रिमंडल विस्तार ये किया गया है। मैं समझती हूँ कि सब लोगों की एक टीम भावना के रूप में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हर उम्मीद पे, जनता की भावनाओं पे, सभी समाज को साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे। महिला बाल विकास विभाग की अगर बात करें, आपने कई नवाचार किए, कई उपलब्धियां आपकी उसमें रही है, क्या यही आधार रहा है प्रमोशन का? देखिए, अब ये तो आधार क्या रहा, क्या पैरामीटर पे किया, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने कोशिश की थी, मैंने प्रयास किया था कि जिन भावनाओं पे जनता ने हमें मैंडेट दिया था, हम सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री जी सीएम बने थे अशोक गहलोत जी, और हम सब लोग मंत्री परिषद के सदस्य थे। तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम उस कांग्रेस के वोट की इज्जत रख सकें, लोगों के मैंडेट की इज्जत रख सकें, और इसलिए हमने सरकार के तमाम योजनाओं पे काम करने का प्रयास किया। और मेरे विभाग में भी बहुत से ऐसे नवाचार हमने कोशिश की, चाहे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की बात हो, चाहे अभी हम लोग उड़ान योजना को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। और महिला नीति एक ऐसा भरोसे का दस्तावेज हम लोगों ने हमारे विभाग के द्वारा 20 साल बाद में 2001 के अंदर महिला नीति बनी थी, तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महिला नीति बनाई गई थी, और अब पुनः उसका महिला नीति का एक तरह से नया विजन हम लोग लेकर आए। तो मैं समझती हूँ महिलाओं का इस विभाग के द्वारा मुझे राजस्थान को समझने का मौका मिला, राजस्थान की मूलभूत समस्याएं क्या है उनको देखने का मौका मिला, और मैंने प्रयास किया कि उन समस्याओं को दूर कर सकूं, चाहे प्री एजुकेशन का मसला हो, हमारे जो हम लोग टेक होम राशन देते हैं, हमारी बेनिफिशरीज की संख्या, आप ताज्जुब करेंगे कि 35 लाख के ऊपर मैंने बेनिफिशरीज हमने विभाग में लिए। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिम्मेदारी बढ़ी है, कैबिनेट स्तर के अब आप मंत्री हैं, तो किस तरीके से जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ में चुनौतियां भी रहती है, और साथ में संभावनाएं और अपेक्षाएं भी लोगों की बढ़ जाती है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्षेत्र की जनता की बात करें या फिर और भी जो आपको अभी विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, उसमें किस तरीके से आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहने वाली? हमारी प्रायोरिटीज़ तो ये है कि हम 2013 में दोबारा कांग्रेस की सरकार ला पाए। हम सब लोग मिल के एक टीम के तौर पे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस तरह से कार्य करें। आज 3 वर्ष हो गए, चारों तरफ जनता कांग्रेस के कार्यकलापों की प्रशंसा करती है। राजस्थान में अभी आप पंचायती राज चुनाव देखिए, म्युनिसिपल चुनाव देखिए, अभी बाई इलेक्शन देखिए, जनता ने, राजस्थान की जनता ने आगे होके कांग्रेस पे भरोसा जताते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यशैली है, हम सब लोग टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उस टीम का एक प्रारूप देखने को मिला, और आगे भी हम इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। मैं समझती हूँ कि
राजस्थान की जनता निश्चित तौर पे खुश होकर हमारे कार्यों पे, हमारे पे भरोसा जताएगी। दौसा सिकराई की जनता भी काफी अपेक्षा है। ठीक है, फिर से चर्चा शुरू कर लेते हैं, आपको लिए चलते हैं फिर से डिबेट में। हमारी चर्चा में मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर वरुण पुरोहित, अब मैं आपके पास आ रहा हूं सर। इस विस्तार से, इस पुनर्गठन से आपको लगता है कि वो मिथक टूटेगा जिसे तोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। देखिए, मिथक तो 2023 का चुनाव आएगा जब टूटेगा। अभी तो 2 वर्ष बाकी हैं, लेकिन ये ध्यान में संदेश रखते हुए जरूर किया गया गया है ना, लेकिन सर ये मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल विस्तार पुनर्गठन से पुनर्गठन, कि ना तो अशोक गहलोत। इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ सर मैं बोल लूं नहीं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है, ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी सुप्रीम नहीं है, आला कमान सुप्रीम है, ये संदेश गया है। और सबको एडजस्ट करने का भरसक प्रयास किया गया, इसलिए मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं निकल पा रहे जैसा भाजपा ढूंढ रही थी। अब मेरे को जहां तक लगता है पंजाब चुनाव जो है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके रिफ्लेक्शन इसमें आ रहे हैं। आप देखिए, इसमें प्रियंका गांधी की सोच सबसे ज्यादा चली है। महिलाओं को, जैसे कि चर्चा चल रही थी पुनर्गठन से पहले, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। अभी ममता जी बोल रही थी, ममता जी को, ये भी यूथ कांग्रेस से आई है पुरानी, तो इनको एलिवेट करके आपके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। और पूर्वी राजस्थान के मंत्री ज्यादा बढ़ाए गए हैं। और शेड्यूल कास्ट और जाट वोट बैंक, देखिए पंजाब में इन्होंने चन्नी को बनाया क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, तो सिख जाट वोट बैंक जो है उस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोट बैंक में इनकी नजर, इसलिए राजस्थान में जाटों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। और शेड्यूल ट्राइब को भी आप पूर्वी राजस्थान और राजस्थान के हिसाब से प्रमोशन दिया गया। अब ये जो निर्दलीय वाला फैक्टर है, जहां तक अभी चर्चा चल रही है, संसदीय सचिव बनाएंगे, मुझे लगता है निर्दलीयों को उसमें खपाएंगे। और वरिष्ठ विधायक जो रह गए हैं उनको लगता है मुझे सीएम के सलाहकार ऐसे, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ जो एक लेवल होता है वरिष्ठ लोगों का, ऐसा पद दिया जाएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये उत्तर प्रदेश और पंजाब जो चुनाव आ रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन इसके अंदर है। आप बात कर रहे हो 2023 के मिथक तोड़ने की, तो ये प्रचार जरूर ऐसा लग रहा है, चर्चा लग रही है, लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आएगा फरवरी मार्च में, उसके बाद फिर इनको बदलाव करना पड़ेगा। कांग्रेस आती है नहीं आती उत्तर प्रदेश, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है, पंजाब में रिपीट करती है नहीं करती, उत्तराखंड में कह रहे हैं कांग्रेस आएगी नहीं आती है, तो वो सारी जो बातें हैं वो फरवरी मार्च के बाद ही डिसाइड होंगी। इसलिए हम जो मिथक की बात कर रहे हो 2023 में टूटेगा, वो सिर्फ इसलिए चर्चा में आया है कि 2 उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की गत बिगड़ी है और इनके पास प्रदेश नेतृत्व नहीं है वसुंधरा जी को माइनस करने के बाद, इसलिए मिथक उत्पन्न हो रहा है कि साहब वापस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की वापस आ सकती है। लेकिन ये सारा जो जितनी भी हम जो चर्चा करें, आप देखिएगा फरवरी मार्च के चुनाव परिणाम जो 5 राज्यों के आएंगे उसके बाद ही मिथक की चर्चा हो पाएगी। अभी सिर्फ जो उपचुनाव के कारण जो बना है, मैंने रिपीट कर रहा हूं, उपचुनाव के जो गत बिगड़ी बीजेपी की, और जो अब इनके 5 से 8 मुख्यमंत्री रेडी हो गए हैं, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्वरूप हुआ करता था वो इस समय राजस्थान में बिल्कुल वीक नजर आ रहा है। और कांग्रेस इस मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से बिल्कुल एकजुट नजर आ रही है। आप देखिए, ना तो सचिन पायलट की पूरी, ऐसे नहीं लगता पूरी उनकी मानी गई, वो जिन मंत्रियों को हटाना चाहते थे उनको भी उस तरीके से नहीं हटाया गया जैसा वो चाह रहे थे। अशोक गहलोत जी भी चाह रहे थे भाई सचिन पायलट पार्टी छोड़ के जा रहे थे जैसा उनका कहना था, तो उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते थे, ऐसा भी नहीं हुआ। और आप देखिए, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी जाट है और इतने सारे जाट इन्होंने मंत्री लिए, तो ये कि संदेश जा रहा है जाटों के लिए, एससी के लिए, जैसा पंजाब और उत्तर प्रदेश इनको चाहिए। अब महेश जोशी जी का जो एलिवेशन किया है, ये भी मैं जोड़ता हूँ पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ ही, क्यों ब्राह्मण वोट बहुत था, एक वैक्यूम जा रहा था ब्राह्मण नेतृत्व में, खास तौर से अलवर, जयपुर, दौसा इस इलाके के लिए। तो महेश जोशी जी जो कि संगठन को रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं, सीनियर नेता हुए, उनको रिप्रेजेंट करना भी इनके लिए एक ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ खींचने का, यूपी में भी आप देखिए ब्राह्मण वोटों का ही चल रहा है, ब्राह्मण वोटों को खींचने के हिसाब से इनको एलिवेशन दिया गया है। और अशोक गहलोत जी के जो नजदीकी है उनको तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री अपने जो नजदीक होगा उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन अब ये संसदीय सचिव और जैसे मुख्य सचेतक की पोस्ट खाली हो गई और मुख्यमंत्री सलाहकार किन किन को बनाते हैं, उससे आगे का संदेश आपको क्लियर होगा। राजेंद्र मेघवाल जी, यूपी पर नजर है, राजस्थान में बैठकर यूपी पे नजर नहीं है, कांग्रेस की शुरू से इस देश पर नजर है। और कांग्रेस ने इस देश को मतलब स्वतंत्रता दिलवाई और इस देश के नवनिर्माण में कांग्रेस ने जो नींव रखी थी, उस नींव के ऊपर इतनी भव्य इमारत आज पूरे देश में खड़ी है। आप देख रहे हैं, हम और आप यहाँ बैठकर जो चर्चाएं कर रहे हैं, 1947 में कल्पना कीजिए कि क्या इस देश का स्वरूप था।
तो आप इसको मान के चलिए, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान कांग्रेस पार्टी की हमेशा से पूरे देश पे नजर रहती है, चाहे पूर्वोत्तर की बात हो, चाहे दक्षिण भारत की राज्यों की बात हो, चाहे उत्तर भारत की बात हो, चाहे पश्चिमी भारत की बात हो, सभी पूरे देश के ऊपर कांग्रेस की नजर रहती है। तो इस बात को कहना, और दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप इस एक्सपेंशन पे बात कर रहे हैं, आप देखिए ना गुजरात के अंदर किस तरीके से इन्होंने मतलब जो पूरा का पूरा मतलब मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया, जिसमें कुछ भी कम पढ़े लिखे लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, और जिस तरीके से पहली बार के विधायक को सीएम बना दिया। तो ये सारी बातें हैं, हम उन चर्चाओं में नहीं पढ़ना चाहते। वहां पर न तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ना ही कोई बातचीत का माध्यम है। वहां पर सिर्फ दो लोग फैसला लेते हैं और पूरी की पूरी देश पे या पार्टी के ऊपर थोप देते हैं। आपने देखा होगा कि इस देश में यहाँ भी तो फैसला लिया। आप देखें ना, मुख्यमंत्री ने कल परसों मुख्यमंत्री ने कहा कि अजय माकन आए हैं और आला कमान जाने, अजय माकन जाने। हमें नहीं, ठीक है, मैं इस सवाल के साथ आऊंगा। सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है।